हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखने जा रहे कुछ फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके जो कि इस लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए कि यहां पर क्या है, फंक्शन f of x इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड f of x इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। बारी बारी से हम इस फंक्शन के डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब यहां पर देखिए, इस फर्स्ट वाले फंक्शन को देखिए, क्या है यहां पर f of x इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा, यहां पर देखिए डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसी को लिखा जाता है df यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन। अब देखिए कि यहां पर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में कब जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तब डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 0, यानी कि एनी वैल्यू अपॉन 0 क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि y की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं हो रही है। मतलब आपको इस x इक्वल टू 2 पे कोई भी रेंज नहीं मिलने वाली है, कोई भी आउटपुट मिलने वाला नहीं है। कहां पर, एट x इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर की वैल्यू, आप याद रखिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां पर देखिए कि आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, यानी कि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि एनी वैल्यू अपॉन 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड, यानी कि जो कि आउटपुट है वो डिफाइंड नहीं हो रहा है, आउटपुट और डिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए x नॉट इक्वल टू 2 चाहिए। मतलब जो कि रियल नंबर है, रियल नंबर में से आपको क्या माइनस करना है, तो 2 माइनस करना है। यही क्या होता है, तो डोमेन, यही क्या होता है, तो डोमेन। यहां पर x की वैल्यू 2 अलाउड नहीं है। सभी रियल नंबर्स में से 2 को हम माइनस कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, तो डोमेन बनेगा। वही क्या बनेगा, तो डोमेन बनेगा। अब देखिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रेंज। अभी इसी लीनियर बाय लीनियर फंक्शन की क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो रेंज फाइंड आउट करना है। और रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसे देखिए। अब देखिए f of x यानी कि क्या होता है y इक्वल टू क्या है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ओके, अब इस फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ y में हमें कन्वर्ट करना है। इसी फंक्शन को y इन टर्म्स ऑफ x में है, अब हमें x इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है। यहां पर देखिए इस वैल्यू को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, अब देखिए इस y से इस y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएगा, x इंटू वाई माइनस 2y इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, अब देखिए इस 2x को इस साइड लेकर आ जाइए, मतलब क्या बनेगा यहां पर xy माइनस 2x, और इस माइनस 2y को उस साइड लेकर जाइए, यानी कि 2y प्लस 1। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन लेंगे हम, कि ये इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा x, यानी कि y माइनस 2 ओके इक्वल टू 2y प्लस 1। ओके, यहां पर देखिए x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। यहां पर देखिए, अब यहां पर y क्या अलाउड नहीं है, y यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 यहां पर 2 हो जाएगा, यहां पर 2 रखा है तो हमने क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो x, यानी कि टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी कि x क्या हो रहा है, डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्या x डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, किस वैल्यू पर, यानी कि y इक्वल टू 2 होंगी तो x की वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब y की प्री इमेज नहीं मिल रही है। कब y इक्वल टू 2 होगा, तो y इक्वल टू 2 होगा, y इक्वल टू 2 है तो उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां पर 2 माइनस 2 0 और एनी वैल्यू अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब x की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मतलब कब नॉट डिफाइंड है, जब 2 है, y इक्वल टू क्या है 2 है, तब x की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। मतलब रेंज ऑफ फंक्शन r माइनस टोटल इसको
टोटल y की इमेज प्री इमेज मिल रही है, लेकिन y इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x मिल रहा नहीं, यहां पर x की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है। मतलब r में से आपको क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है। यही क्या होता है, तो रेंज बनती है। यही क्या बनती है, तो रेंज बनती है। ओके, समझ में आ रही है आपको बात। यहां पर देखिए, यहां पर डोमेन में क्या होगा कि 2 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू यहां पर x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन 0 क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड, यानी कि y की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है। कब नहीं हो रही है, जब x की वैल्यू 2 है। मतलब x इक्वल टू 2 पे, यहां पर देखिए x इक्वल टू डोमेन की वैल्यू हम 2 लेंगे तो उसकी इमेज नहीं मिल रही है। मतलब ये डोमेन हो नहीं सकता। x इक्वल टू 2 लेने पर उसकी इमेज नहीं मिल रही है, मतलब x की वैल्यू डोमेन में 2 आ नहीं सकता, क्योंकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या चाहिए, इमेज चाहिए। यहां पर 2 देंगे तो आपको इमेज मिल रही है क्या, y की वैल्यू डिफाइंड हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसलिए डोमेन में से क्या हट जाएगा, तो 2 हटने वाला है, क्योंकि 2 की तो इमेज नहीं मिल रही है। x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो रहा है, इसलिए डोमेन में 2 नहीं चाहिए। 2 होंगी तो उसकी इमेज नहीं मिल रही है, 2 की इमेज नहीं मिल रही है। डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या चाहिए, हमें इमेज चाहिए। फंक्शन बनने के लिए क्या जरूरी है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए। आपको समझ में आ रही बात। और यहां पर गौर कीजिए कि y इक्वल टू 2 हो जाएगा तो x की वैल्यू नहीं मिल रही है, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां पर तो देखिए y इक्वल टू 2 हो जाएगा तो 0, एनी वैल्यू अपॉन 0, यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड नहीं हो रही, x की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही। मतलब जब y की वैल्यू 2 होंगी तो 2 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, 2 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, यानी कि रेंज सेट में 2 आने वाला नहीं है। ओके, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए, कोई भी फंक्शन होने दीजिए, हमने तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जहां पर 0 बन रहा है डिनोमिनेटर, उसको r में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और उसी तरह से इसी फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट करना है। जो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x में, उसको इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ y में कन्वर्ट करना है। और यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो 0 नहीं होनी चाहिए। ये जब कब 0 होगा, ये डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब y की वैल्यू 2 होगी। तो आपको r में से क्या माइनस करना है, 2 माइनस करना है, क्योंकि इसकी तो प्री इमेज नहीं मिल रही है। उसी तरह से इस फंक्शन को देखिए, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। ओके, इसका हम एक शॉर्टकट तरीका भी देखने वाले हैं कि लीनियर फंक्शन को डायरेक्टली हम कैसे उसका डोमेन और रेंज हम फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां पर x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जबकि y की प्री इमेज, यानी कि x ऐसा क्या मिलेगा जब इसकी नॉट डिफाइंड हो रही है। डिनोमिनेटर कब ए 0 बनेगा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर कब 0 बनने वाला है। अब यहां पर देखिए, हम इसी लीनियर बाय लीनियर को हम एक शॉर्टकट तरीके से हम इसे ही किस तरह से सॉल्व करेंगे उसे देखिए। अब देखिए कि किसी भी लीनियर बाय लीनियर फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो डोमेन फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से निकलेगा, r माइनस सी माइनस डी बाई सी, इसको आप माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, तो डोमेन निकल के आएगा। और रेंज किस तरह से निकलने वाला है, रेंज इक्वल टू आर एफ, यानी कि r माइनस ए बाई सी। इस तरह से आप माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन का डोमेन भी मिल जाएगा और रेंज में मिल जाएगा। यानी कि f ऑफ x, यहां पर देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या निकल के आएगा, r माइनस ये क्या होगा कि ax, फंक्शन किस तरह का होना चाहिए, ax प्लस b अपॉन cx प्लस d, इस तरह का फंक्शन होता होगा लीनियर बाय लीनियर।
तब यहां पर देखिए डोमेन क्या निकल के आ गया, आर माइनस डी बाई सी। डी क्या है, ए वैल्यू है, और सी क्या है, ए। अब देखिए इस फंक्शन को गौर कीजिए, इसका डोमेन क्या निकल के आने वाला है, आर माइनस डी बाई माइनस डी। डी की वैल्यू क्या है यहां पर, डी की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू क्या है यहां पर -2 अपॉन सी की वैल्यू क्या है यहां पर 3। ये क्या बन जाएगा, तो डोमेन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का क्या बन जाएगा, डोमेन। आर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि -2/3। ये क्या निकल के आएगा, तो इस फंक्शन का क्या निकल के आएगा, डोमेन। और रेंज किस तरह से बनने वाला है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज ऑफ दिस फंक्शन यानी कि आर एफ क्या निकल के आने वाला है, आर माइनस यहां पर देखिए a बाई सी। ए क्या है यहां पर 2/3, a बाई सी क्या है 2/3। इस दो वैल्यू को क्या करना है आपको, माइनस, यानी कि 2/3 आप यहां से माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रेंज। यहां पर देखिए इस फंक्शन का हमने क्या निकाला है, डोमेन निकाला है r-2। यहां पर देखिए डायरेक्ट क्या निकलेगा यहां से, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि r में से आपको क्या माइनस करना है, डोमेन निकालना है, तो माइनस डी बाई सी माइनस कर दीजिए। माइनस डी बाई सी क्या करना है आपको, r में से क्या करना है, माइनस। जब भी लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है तब वो डोमेन किस तरह से निकलेगा कि उसमें से r में से क्या माइनस करना है आपको, डी बाई सी। यहां पर देखिए r में से हमने क्या माइनस करना है, डी बाई सी, माइनस डी बाई सी, माइनस डी की वैल्यू क्या है यहां पर देखिए d की वैल्यू है -2 अपॉन सी की वैल्यू क्या है 1। और यहां पर क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन r माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2/1 यानी कि 2। r में से क्या माइनस कर दिया हमने, 2, यानी कि डायरेक्ट निकल के आएगा। और रेंज किस तरह से निकल के आएगा, यहां पर देखिए इसका रेंज क्या बनने वाला है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, r में से क्या माइनस करना है हमें, 2 यानी कि a बाई सी। a की वैल्यू क्या है यहां पर 2 और c की वैल्यू क्या है 1, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, r-2। ये क्या निकल के आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है डोमेन निकालने का। जब भी लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है, फंक्शन किस तरह का है, लीनियर बाय लीनियर है, तब इस फॉर्मूले का हम यूज करके शॉर्ट ट्रिक्स है कि डोमेन हम किस तरह से निकालेंगे, तो r में से हमें क्या माइनस कर देना है कि माइनस डी बाई सी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, उसका डोमेन निकल के आएगा लीनियर बाय लीनियर का। और रेंज किस तरह से निकल के आएगा, तो r माइनस ए बाई सी। अब देखेंगे हम इस चार क्वेश्चन को हम देखने वाले, चारों के चारों क्वेश्चन को हम देखने वाले। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो डोमेन फाइंड आउट करना है। उसे देखिए, f of x इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस x इज, इस चारों में से एक कौन सा ऑप्शन है कि इस फंक्शन का वो क्या है, तो डोमेन है। डोमेन यानी कि x, यहां पर कौन से, यहां पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्लोज इंटरवल 2,5 है। यहां पर देखिए इसका मतलब इस डोमेन में 5 इंक्लूड है, क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें, इस इंटरवल में, इस डोमेन में क्या इंक्लूड है, तो 5। यहां पर अलाउड है क्या 5, यहां पर आपने 5 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। हमें डिनोमिनेटर में क्या नहीं चाहिए, तो 0 नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए हमें, 0 नहीं चाहिए। यहां पर देखिए कि 0 है, यहां पर 0 बन जाएगा, जब कब बन जाएगा, यहां पर 5 रखने के बाद। मतलब ए डोमेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां पर 5 रख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 यानी कि y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो रही है। हर डोमेन की, हर डोमेन के हर वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, y एग्जिस्ट होना चाहिए। यहां पर 5 रख देंगे तो y की वैल्यू नॉट डिफाइंड, मतलब ये ऑप्शन नहीं। यहां पर देखिए कि 2 रखेंगे हम यहां पर, तो क्या बनेगा, यहां पर 2 रखेंगे, यहां पर 5 नहीं है अलाउड, तो चल जाएगा। यानी कि आप यहां पर 3 रखेंगे, 2 और 5 के बीच में का 3 रखेंगे, यहां पर 3 रख दिया, 5 माइनस 3 2 बनेगा, यहां पर 3 माइनस 2 चलेगा। अब देखिए यहां पर आपने, यहां पर गौर कीजिए, पहले तो यहां पर गौर कीजिए, ऑप्शन नंबर सी में गौर कीजिए। ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि -2, यहां पर देखिए माइनस इंफिनिटी से 2 तक डोमेन दिख रहा है आपको। यहां पर देखिए डोमेन क्या कर रहे हैं
यहां पर क्या करे ऑप्शन माइनस इंफिनिटी से 2 तक, ये क्या है डोमेन में इंक्लूड है। आप यहां पर देखिए यानी कि इस डोमेन में 1 भी इंक्लूड है, आप यहां पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि क्या बनेगा -1, यानी कि रूट के अंदर क्या बनने वाला है माइनस, रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू बनेगी। निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर हमें पसंद नहीं है, निगेटिव रूट निगेटिव लेता नहीं है, रूट के अंदर निगेटिव बन गई तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसलिए रूट के अंदर की हर एक वैल्यू क्या चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू क्या चाहिए, तो आपको पॉजिटिव चाहिए। आप यहां पर x के यहां पर देखिए माइनस इंफिनिटी से 2 है डोमेन, यहां का 1 रख देंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1, यानी कि रूट के अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव। हमें अंदर की वैल्यू निगेटिव नहीं चाहिए, मतलब ये हमारा डोमेन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डोमेन के अंदर तो क्या इंक्लूड हो रहा है यहां पर 1, यहां पर 1 अलाउड नहीं है, क्योंकि x की जगह पर आप 1 रख देंगे तो न्यूमरेटर निगेटिव हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी बेटा निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव रूट के अंदर हमें पसंद नहीं है, रूट को भी पसंद नहीं है, ठीक है, तो ये डोमेन बनेगा नहीं। अब देखिए -2 और 2 के बीच में, इसमें भी क्या अलाउड है, इसमें भी क्या इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड है। 1 इसे नहीं पसंद है, इस फंक्शन को 1 पसंद नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर क्या हो जाएगा तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। रूट के अंदर निगेटिव उसको भी पसंद नहीं है, रूट के अंदर रूट कभी भी निगेटिव बात लेता नहीं, निगेटिव नंबर्स ये बनने नहीं देगा, रूट के अंदर निगेटिव नंबर बनने नहीं देगा, यानी कि ए बी ऑप्शन कट, इसका आंसर क्या बन गया है तो क्लोज इंटरवल 2, सेमी क्लोज इंटरवल 2,5। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन को देखिए, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू कब 0 बनेगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब ए बी ऑप्शन नहीं, क्योंकि इस डोमेन में क्या, इस ऑप्शन में 2 इंक्लूड है, इसमें भी क्या इंक्लूड है 2 इंक्लूड है, तो इसका ऑप्शन बनने वाला है, सॉरी इसका हमने ऑप्शन सी और डी लिखा नहीं है, और सी और डी हम देखेंगे इसमें क्या है। यहां पर देखिए द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अब एक क्वेश्चन देखेंगे हम, द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा। यहां पर फंक्शन क्या है, रूट ऑफ x माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस x, रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 2 माइनस x। अब इस फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमें 0 नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू क्या है 2 है, x की वैल्यू क्या है 2, यानी कि हमें ऐसा डोमेन नहीं चाहिए जिसमें 2 इंक्लूड है। यहां पर देखिए r प्लस में क्या है 2 इंक्लूड है, मतलब ये भी हमारा डोमेन नहीं बनेगा, ये भी हमारा डोमेन नहीं बनेगा, ओके, क्योंकि r में भी 2 इंक्लूड है और r प्लस में भी क्या इंक्लूड है 2 इंक्लूड है। हमें यहां पर 2 नहीं चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 2 नहीं चाहिए, यानी कि डोमेन में 2 इंक्लूड नहीं चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या बना देगा 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया, मतलब a y की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गई, मतलब यहां पर x इक्वल टू 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एलिमेंट की, हर डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज होती है। यहां पर डोमेन में 2 इंक्लूड हो गया तो 2 की इमेज ही नहीं मिल रही है, मतलब डोमेन में, यहां पर देखिए डोमेन में 2 हो ही नहीं सकता, डोमेन में 2 हो ही नहीं सकता है। r प्लस में 2 इंक्लूड है, r में भी 2 इंक्लूड है, इसलिए दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखिए इस ऑप्शन को देखिए, गौर कीजिए, सेमी क्लोज इंटरवल 2,3, सेमी क्लोज इंटरवल 2,3। अब यहां की वैल्यू देखिए 2 और 3 के बीच में क्या लाए होता है 1 लाए होता है, 2 और 3 के बीच में 1 लाए होता है। यहां पर पुट करके देखिए, रूट के अंदर आपने x की जगह पर 1 रखा तो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2। रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू अलाउड है क्या, नहीं, मतलब ये निगेटिव वैल्यू बन जाएगी। कब बनेगी, जब x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, क्योंकि इस इंटरवल में 1 इंक्लूड हो रहा है, मतलब यहां पर आप 1 रखेंगे तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू बनेगी। निगेटिव वैल्यू पसंद नहीं है, मतलब ए भी हमारा डोमेन नहीं बनेगा। फिर बचा कौन सा, तो फर्स्ट ऑप्शन बचा, कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में देखिए द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, आपको क्या करना है, इसमें से जो आपको डिनोमिनेटर 0 बना देगा उसे तो आप पहले तो कैंसिल कर देना है, और यहां पर देखिए रूट के अंदर निगेटिव भी वैल्यू नहीं बननी चाहिए, डोमेन की ऐसी वैल्यू लेनी चाहिए आपको कि वो डिनोमिनेटर का 0 नहीं बनाना चाहिए, और किसी भी रूट को
किसी भी रूट के अंदर की वैल्यू को निगेटिव नहीं बनाना चाहिए। यहां पर देखिए 1 क्यों नहीं अलाउड है यहां पर, क्योंकि इस रूट को क्या बना देगा वो निगेटिव। 2 भी क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि इस डिनोमिनेटर को क्या बना देगा वो 0। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 7 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स। अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, अब देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या बनने वाला है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखिए, रूट क्लोज इंटरवल 3,7। यहां पर देखिए क्या क्या अलाउड नहीं है, 7। यहां पर क्यों 7 अलाउड नहीं है, ओके सॉरी 7 यहां पर अलाउड हो सकता है, 7 यहां पर अलाउड हो सकता है। यहां पर देखिए 7 अलाउड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर देखिए 3 हो सकता है कि यहां पर 3 भी देंगे तो भी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये टोटल क्या बना देगा, 0 बना देगा। ओके, अब देखिए ए आर हो सकता है कि इसके बारे में पहले हम तो डिस्कस करेंगे। आर हो सकता है क्या, आर की वैल्यू आप यहां पर देखिए एक्स की, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है। पहले तो इस ऑप्शन को देखिए, एक्स में क्या इंक्लूड है, इस डोमेन में क्या इंक्लूड है, 0। मतलब हम यहां पर ए डोमेन होगा तो हम एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, 0। यहां पर देखिए 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये -1। यहां पर 7 और यहां पर 3, 7 इंटू 3 21 इंटू -1, यानी कि क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -21। मतलब रूट के अंदर ये निगेटिव वैल्यू अलाउड है क्या, नहीं है, तो ए डोमेन नहीं बनेगा। ए नहीं बनेगा मतलब ए नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आपको 0 अलाउड नहीं है। ओके, और यहां पर देखिए 1 अलाउड है क्या, ये तो ए और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 अलाउड है क्या, 1 अलाउड मतलब ए 0 बना देगा, चलेगा 1 भी। 2 चलेगा क्या, 2 यहां पर आपने 2 रख दिया, 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर 5 हो जाएगा। यहां पर क्या होने वाला है, आपने 1 रख दिया तो 2 बन जाएगा। ओके, चलेगा। अब यहां पर देखिए 3 क्लोज इंटरवल 3,6 बनेगा, या क्लोज इंटरवल 1,3 यूनियन ऑफ 7,8, यानी कि यहां पर 8 भी इंक्लूड है। इस डोमेन में क्या इंक्लूड है, 8। आपने यहां पर 8 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 8 - 1 7 और ए क्या हो जाएगा, -1, और ए भी क्या हो जाएगा, माइनस, चल जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा। क्या बनेगा इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या बनने वाला है, तो डी बनेगा। ओके, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में गौर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए कौन सी वैल्यू बनेगी, कौन सी वैल्यू नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा क्या, उसे देखिए। यहां पर 4 आपने पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 माइनस 16 यानी कि रूट के अंदर क्या हो जाएगी, निगेटिव वैल्यू, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कैंसर। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, 0 और 1 के बीच की वैल्यू, आप यहां पर 1 पुट कर सकते हैं क्या, आपने यहां पर 1 पुट कर दिया, यहां पर 1 पुट कर दिया, 1 - 1 0 बन जाएगा, यहां पर चलेगा। और यहां पर क्लोज इंटरवल यानी कि यहां पर 0 भी इंक्लूड है, आप यहां पर 0 रख देंगे तो a0 यानी कि √4 चलेगा, रूट ए भी चलेगा। r प्लस चलेगा क्या, r प्लस नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, यानी कि यहां पर 4 इंक्लूड होता है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 4 देंगे तो आप 4 यहां पर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 माइनस 16 क्या हो जाएगा, तो निगेटिव वैल्यू बनेगी। यहां पर ये अलाउड नहीं, ए वाला अलाउड नहीं, ए भी अलाउड नहीं, ए यहां पर 0 चलेगा ना, फिर ए बनेगा नहीं, तो आंसर ए बनेगा। ओके बेटा, हमने ये चारों के चारों क्वेश्चन देख लिए। ए क्यू बनेगा, आपको समझ में आया। यहां पर आप 0 पुट कर देंगे तो भी चलेगा, ए 0 भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद में हम और कुछ एग्जांपल लाने वाले हैं, उसे भी आप ध्यान से देखिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे के लेक्चर में बहुत ही पीवाईक्यू आने वाले, क्या आने वाले हैं, पीवाईक्यू आने वाले हैं, तो आप इसे गौर से देखते जाइए।
आपको ये बात पूरी की पूरी समझ में आई है। इसी तरह से हम रेंज की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन की रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे इसे देखेंगे। इस स्पेशल टाइप ऑफ दिस फंक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, इसके हम रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसे हम देखने वाले हैं। ठीक है, लीनियर बाय लीनियर का हम किस तरह से रेंज फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हमने देखा है। अब देखेंगे हम इस जो कि फंक्शन है इसके रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या है कि फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से एक भी टाइप का फंक्शन है, एक तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से एक भी टाइप का फंक्शन बनता है। और यहां पर देखिए इसकी रेंज क्या बनेगी, तो क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए इंटू बी टू इंफिनिटी, 2 इंटू रूट ऑफ ए इंटू बी, ए बी इंटू इंफिनिटी। कब बनेगा ये रेंज, कब बनने वाली है, जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। कब बनेगी, जब ए की वैल्यू बी की वैल्यू से क्या है, बड़ी है, तभी इसकी रेंज क्या बनेगी, तो सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए बी टू इंफिनिटी, ए क्या बनेगी, रेंज। और a लेस देन बी है, a लेस देन बी है, तो उसकी रेंज क्या बनने वाली है, इसी फंक्शन की रेंज क्या बनने वाली है, सेमी क्लोज इंटरवल a प्लस बी टू इंफिनिटी, a प्लस बी टू इंफिनिटी। और इस टाइप का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहां पर देखिए साइन ए दो फंक्शन के लिए रेंज क्या बनने वाली है, ए टाइप की, और इसके लिए क्या बनने वाली है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स। ये जब a ग्रेटर और इक्वल टू b है, इसकी रेंज क्या बनने वाली है, a tan स्क्वायर एक्स प्लस b कॉट स्क्वायर एक्स। इसकी भी रेंज क्या बनेगी, तो a ही रेंज बनेगी, a ग्रेटर और इक्वल टू b रहने दीजिए या a लेस देन b रहने दीजिए, इसकी रेंज क्या बनेगी, तो रेंज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए बी टू इंफिनिटी, सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए बी टू इंफिनिटी। ओके, अब देखेंगे इसके एक दो एग्जांपल देखेंगे कि यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसका रेंज क्या बनेगी, इस मुझे बताइए इसकी रेंज क्या बनी। इसे पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसकी रेंज क्या बनने वाली है, इसकी रेंज क्या बनेगी। अब देखिए यहां पर क्या, थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करके देखिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि इसकी रेंज क्या बनने वाली। ओके, तो देखिए यहां पर a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, और यहां पर देखिए b की वैल्यू क्या है, बड़ी है, b की वैल्यू क्या है बेटा, बड़ी है, a क्या है, a है और a क्या है, b है, b की वैल्यू बड़ी है, a लेस देन b है, तो इसका रेंज, इसकी रेंज क्या बनने वाली है, सेमी क्लोज इंटरवल a प्लस b, यानी कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, 3 प्लस 4 7 टू इंफिनिटी। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 सॉरी यहां पर क्या आना चाहिए, कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स। यहां पर देखिए 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज क्या बनने वाली है, यहां पर देखिए इसकी रेंज क्या बनेगी, यहां पर देखिए a बड़ा है क्या b बड़ा है, a बड़ा है क्या b बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b है, तो इसकी रेंज क्या बनने वाली है, सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ 4 इंटू 2 a इंटू b, 4 इंटू 2 8 टू इंफिनिटी। ओके, और इसके बाद में देखिए और एक एग्जांपल कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स, 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 cot स्क्वायर एक्स इस टाइप का फंक्शन है, तो उसकी रेंज क्या बनेगी? तो रेंज बनने वाली है, रेंज बनेगी सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए इंटू बी। 2 ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू क्या है? 4 है। 2 4 जा 8 टू इंफिनिटी। ओके, आपको बात समझ में आ रही है? इस टाइप की कोई भी फंक्शन रहने दीजिए, उसके क्या बनेगी? रेंज इस तरह से बनने वाली है। ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी है, तो उसकी रेंज बनेगी रूट ऑफ सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ ए बी टू इंफिनिटी। ए लेस देन बी है, तो सेमी क्लोज इंटरवल ए प्लस बी टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखिए और एक फंक्शन, एक होमवर्क देता हूं, अगले लेक्चर में आप मुझे बताइए वो उसकी रेंज क्या बनने वाली है। यहां पर देखिए एक एग्जांपल देंगे हम। f of x इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस 5 sec स्क्वायर x, इसकी रेंज क्या बनेगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसकी रेंज क्या बनने वाली है। ओके, f of x इक्वल टू, यहां पर देखिए f of x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, इस तरह का फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन के रेंज क्या बनेगी? और देखिए यहां पर देखिए क्या है? स्क्वायर नहीं है, यहां पर स्क्वायर नहीं है, a sin x प्लस b cos x है, तो इस फंक्शन का रेंज क्या बनेगी उसे देखिए। इस फंक्शन की रेंज बनने वाली है, रेंज इक्वल टू से क्लोज इंटरवल माइनस रूट ऑफ a प्लस बी टू रूट ऑफ a प्लस बी। ये क्या बनेगी? तो इस फंक्शन की क्या बनने वाली है? रेंज। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, f of x इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी बेटा? इस फंक्शन की रेंज क्या बननी है? फटाफट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि इस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी। इसी तरह से रेंज क्या बनने वाली है? तो रेंज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या है बेटा? a प्लस बी, रूट के अंदर क्या है? a प्लस बी, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 7 टू क्लोज इंटरवल 3 इंटू 4 यानी कि 7। कहां से कहां तक है इसकी रेंज? माइनस रूट 7 टू रूट 7 तक या इस फंक्शन की क्या बनेगी? तो रेंज बनेगी। हमारे इस कुछ स्पेशल फंक्शन थे, उसके बारे में हमने उसकी रेंज के बारे में देखा है। फर्स्ट फंक्शन था हमारे पास f of x इक्वल टू a sin स्क्वायर x प्लस b cosec स्क्वायर x, उसकी रेंज। और उसके बाद में एक फंक्शन था कि f of x इक्वल टू a cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, a cos स्क्वायर x प्लस b sec स्क्वायर x, उसकी रेंज a ग्रेटर और इक्वल टू b है, a ग्रेटर और इक्वल टू b है, तो उसकी रेंज क्या निकली थी? रेंज इक्वल टू सेमी क्लोज इंटरवल 2 इंटू रूट ऑफ a इंटू b टू इंफिनिटी। और b a लेस देन b है, तो उसकी रेंज क्या निकली थी कि रेंज इक्वल टू सेमी क्लोज इंटरवल रूट ऑफ a प्लस बी टू इंफिनिटी तक। ओके, और एक हमने फंक्शन देखा है f of x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, यहां पर देखिए स्क्वायर नहीं है और यहां पर क्या है? cos x की जगह cos है, तो उस फंक्शन की रेंज क्या बनेगी? तो रेंज इक्वल टू माइनस इंटू रूट ऑफ a प्लस b टू रूट ऑफ a प्लस b। ओके बेटा, आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ गया है? ओके, तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ओके, तो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन ब्लॉक में इसकी टेलीग्राम की लिंक दी वाली है, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइए, उसी पर आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और इसके और नोटिफिकेशन जो कि है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही आपको मिलेगी, इसलिए आप जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए।